जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB बैंक रिक्रूटमेंट 2025 लास्ट डेट अपडेट के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। बेसिकली आपके पास 29 अक्टूबर 2025 तक का ही समय है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिए सभी प्रॉब्लम के हल सहित। ये जो वैकेंसी है ये आपकी एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें कि ग्रामीण डाक सेवक कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ग्रामीण डाक सेवक मींस इसमें जो कैंडिडेट ऑलरेडी GDS की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं इंडिया पोस्ट के अंदर, वो कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। जहां पर गाइज आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 29 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 348 है और सिलेक्शन पूल आपको बोले GDS इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/8/2025। जो कैंडिडेट 1 अगस्त 2025 तक एज GDS काम कर रहे हैं इंडिया पोस्ट के अंदर, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पहले सो पोस्टिंग आप यहाँ पर स्टेट वाइज देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन से सर्कल के अंदर किस स्टेट को रखा है और उसके अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए इस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी ग्रेजुएशन की मांगी है। एज लिमिट 20 से 35 साल के बीच है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा। बस ये है कि आपका GDS के रूप में काम करना होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक, और इसमें 30,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब आपको इसमें पूरे तरीके से समझ आ चुका हो कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। गाइज आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, यहाँ पर भी आप सभी की सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी है वो चेक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया और आप इसमें एलिजिबल है तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर ये वेबसाइट आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होती है, आपको इसको लैंडस्केप मोड में ओपन करना है। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं। तो ये वेबसाइट जब ओपन हो जाए आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं या तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप यहाँ पर डाल देंगे, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको @ से पहले उसमें जो कुछ भी आता है वो यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके जो आपकी ईमेल है वो किस डोमेन के ऊपर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डोमेन यहाँ पर ना हो तो आप अदर्स का ऑप्शन क्लिक करके खुद से भी आपका डोमेन दे सकते हैं, बट अगर यहीं पर है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी देनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मैं आपको बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन में आप आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको जो फोटो की कंडीशन है वो एक बार देख लेनी है। इसमें आपको यहाँ पर बताया कि फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में और जो डायमेंशन आपको प्रीफर किया गया है वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपको लाइव फोटो इसमें कैप्चर करना है उसकी कंडीशन दी गई है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किन चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए अपना फोटो कैप्चर करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अब आप चलिए यहाँ पर आइए और अभी आपको सबसे पहले आपका जो फोटोग्राफ आपके डिवाइस के अंदर अवेलेबल है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर जो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप क्लिक है टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करना और ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर लेना और फिर जो स्टेप आपको फॉलो करने के लिए बोले जाए वो फॉलो करते हुए अपना जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेना। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर
कैप्चर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे तो आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे कि आई कन्फर्म डैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो। एंड इसके बाद जो आपका सिग्नेचर है उसकी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। नीचे आई कन्फर्म डैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल में एक सवाल है, करंटली वर्किंग इन विच स्टेट, यानी कि करंटली आप कौन सी स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया पोस्ट के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो पहले अब आप यहाँ पर इस सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग हो रखी है जीडीएस की पोस्ट पर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर डीओपी डिवीज़न करंटली वर्किंग अंडर, तो कौन से डिवीज़न के अंदर आप कर रहे हैं काम डीओपी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर पूछे आर यू करंटली इंगेज्ड विद डीओपी एज ग्रामीण डाक सेवक, जो डीओपी है क्या आप उसके वहाँ पर एज ग्रामीण डाक सेवक इंगेज्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय कोड या फिर CSI ID देनी होगी, साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताने की कब आपने ग्रामीण डाक सेवक के रूप में ज्वाइन किया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि हैव यू एवर वर्कड विद IPPB एज टेरिटरी ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट या फिर एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपने कभी भी IPPB में टेरिटरी ऑफिसर या फिर बिजनेस एसोसिएट या फिर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएगा, देखेंगे स्टेट यू वांट टू ऑप्ट फॉर, यानी कि कौन सी स्टेट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद में प्रीफर्ड बैंकिंग आउटलेट, तो आपको पहले तो आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अब आपको यहाँ पर वो सिटी सेलेक्ट करनी है या फिर वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपको चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हो, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर एक और सवाल है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। स्क्राइब होता है जो आपके बिहाफ पर आपका एग्जाम लिखे। इसके बाद नीचे आएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपका रिलीजन कौन सा है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कर देना, नहीं करते हैं तो आप नो कर देना। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है अल्पसंख्यक समुदाय। इसके बाद यहाँ पर है नेशनलिटी आपकी, फिर है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो अगर आप आधार वेरिफिकेशन को कंसेंट देना चाहते तो यस कर देना, नहीं देना चाहते तो नो कर देना। फिर आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद पूछा है स्टेट UT NCR टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के अंदर या UT के अंदर चाहते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर रहे, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर सेंटर किस लोकेशन पर चाहते हैं, जो भी लोकेशन पर आपके एग्जाम होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इनमें से जिस पर चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हो, मेरा एग्जाम सेंटर आए, वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे आपकी स्टेट की और फिर उसके बाद जो सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट UT, अब आपको थर्ड प्रेफरेंस भी देनी है। आप यहाँ पर इसमें चाहे तो सभी में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पहले डे सेलेक्ट करना है अपना, फिर यहाँ पर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगी आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम, उसके बाद फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट इन 3 लाइन के अंदर फिल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर यहाँ पर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी फीस इनवॉइस चाहते हैं, जो आपको फीस के बाद पेमेंट करने पर वो स्लिप मिलती है, वो वाली स्लिप वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, तो किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर, और इसके बाद में उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे।
यानी कि पहले तो किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो, फिर बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा, फिर बैंक एंड ब्रांच नेम, कौन सा बैंक है और कहाँ पर है। जैसे कि मेरा बैंक है HDFC और वो स्थित है सहारनपुर में, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो आपको यहाँ पर वो लिखना है किस तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या HDFC, वो माफ़ी चाहता हूँ, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर IFSC कोड, ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी बैंक की पासबुक या फिर चेक बुक के ऊपर मिल जाएगा, और आप चाहे तो इसको गूगल करके ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, अपने बैंक का नाम लिख करके, अपनी ब्रांच का नाम और उसके बाद में IFSC कोड, तो ऑनलाइन वे में भी निकल जाता है, तो वो आप यहाँ पर डाल देना। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन में डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका डिग्री का जो सब्जेक्ट या स्ट्रीम है वो यहीं पर है, इसमें शो हो रहा है तो सिलेक्ट कर लें, अगर इसमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। इसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड, तो आपने कहाँ से की है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपको सजेशन में ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो खुद से टाइप कर देना। फिर आएगा डेट ऑफ पासिंग, डेट और आपका मंथ और फिर किस ईयर के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। नीचे एक लाइन है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ग्रेजुएशन अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि जो पॉइंट में आपकी परसेंटेज निकल के आती है वो भी आपको यहाँ पर टाइप करनी है, और इसके बाद आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे कि हाँ मैंने सही भरी है पॉइंट के साथ में। फिर अगर आपने PG डिग्री किया उसकी जानकारी सेम वे में भरेंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया तो वो भी भर सकते हैं। अदर डिटेल में पूछा कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको दूसरी लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से टाइप करेंगे और बताएंगे कि मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है और बोलनी आती है। इंग्लिश अगर बोलनी है तो ही टिक करना, नहीं आती है तो आप इसको अनटिक कर देना। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है बाई चांस तो आप यहाँ पर उसको भर देना और इसका स्टेटस भी इस तरह से बता देना है। फिर आप यहाँ पर आपका सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर लेना। फिर यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना है। अभी आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। पहले तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। इसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या है वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से इन सब की गाइडलाइंस बताई है कि कितना पिक्सल होना चाहिए, कितना डायमेंशन होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, आप इसको ओके कर देना। फिर आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब आपको इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जब ओपन करेंगे, अगर आपने नहीं किया अभी तक भी, तो आप यहाँ पर आएंगे और एक हेडिंग देखेंगे ये वाली। इसके नीचे जो लाइन लिखी गई है, लाइन आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिख देनी है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हो, इंक वाले। और जहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और फिर आप उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका साइज आपको 100 KB से कम रखना है, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। अब आप ओके कर देंगे। इसके बाद आता है ऑल सेमेस्टर कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इन केस ऑफ CGPA प्लीज आल्सो अटैच दिस CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप जिस फॉर्मूले से आपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है उस फॉर्मूला का भी जो एक डॉक्यूमेंट बनता है वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना है। और ये जो आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे या फिर जो भी कह लीजिए सभी चीज़ों की, ये PDF के फॉर्मेट में करनी है। अब अगर आपकी इमेज में है इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आपने सभी सेमेस्टर की मार्कशीट ले ली और उसके बाद में सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना और जितने भी आपकी मार्कशीट के इमेज है जो आपने फ़ोन से क्लिक किए हुए हैं वो सभी इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने आपको दिखाई डेमो के लिए। फिर आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आएगा NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। NOC मीन्स आपका होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको वो देते हैं जहाँ पर आप करंटली काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, उसको NOC बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप ये सिक्योरिटी कोड डालते हुए सबमिट कर देना और फिर आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम का इनमें से इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे
तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग IPPB एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।